हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम जो जियोमेट्री की स्टार्ट कर रखा है हमने उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे ट्राइंगल्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक देखा था ट्राइंगल में। इस लेक्चर में भी आपके पास स्टार्टिंग के जो 5-10 मिनट होंगे वो आपके पास बेसिक होगा, फिर हम देखेंगे आपके पास पॉइंट्स इन ट्राइंगल। देखो, अब आपके पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स है। तो ट्राइंगल्स को आप क्लासीफाई दो टाइप से कर सकते हो। एक तो उसके पास, अगर आपके पास हम ट्राइंगल की फिगर बना दें तो आपके पास ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में आपके पास क्या आ रही है, एक तो साइड्स आ रहे हैं और एक एंगल्स आ रहे हैं। अगर इनको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, तो आपके पास साइड्स क्या है, ए बी, बी सी और ए सी, तो आपके पास साइड्स हैं। और अगर आपको एंगल देखना है तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो आपके पास जो टाइप्स होगी ट्राइंगल की उनको हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स और बेस्ड ऑन साइड्स। स्टार्ट करते हैं आपके पास एंगल से क्लासिफाई करने का। अब आ रहा है आपके पास एंगल में पहली टाइप आती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो नाम ही बताया आपको एक्यूट एंगल क्या होता है। सबसे पहले आपको एक्यूट एंगल का पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो आपके पास 90 डिग्री से कम होता है। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो जैसे आपके पास मैं ट्राइंगल बना देता हूं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होगा, आपके पास जो तीनों इंटीरियर एंगल होंगे आपके पास, बस ये आपने वर्ड याद रखना है, तीनों इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। हम यहां पे जैसे नाम ले देते हैं, इसको 60 कर दिया हमने, ये ठीक है। ये आपके पास 50 आ गया। तो अब आपके पास, आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपके पास ट्राइंगल केस में 180 डिग्री। अगर ये 60 है, ये 50 है, तो सम कितना आ गया 110। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 70। अब आपको मैं जो यहाँ पे ट्राइंगल बना के दिखा दी, इसमें आप क्या बोल सकते हो कि तीनों एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से लेस है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये कौन सी ट्राइंगल है आपके पास, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। आई होप आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल समझ आ गया। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें आपके पास तीनों जो एंगल्स होंगे ट्राइंगल के वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। इसके बाद आ जाता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आपको ऑब्ट्यूज एंगल का तो पता है क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल आपके पास 90 से ग्रेटर होता है और 180 से लेस होता है। वही केस होगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि आपके पास तीन एंगल है, तीनों से कोई भी एक एंगल आपके पास किससे ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से होगा। देखो आपके पास, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं आपके पास ये एंगल जो है ये 100 डिग्री का है। ये वाला एंगल मान लेते हैं हम 40 डिग्री का है, और ये भी आपके पास थोड़ा बड़ा वाला मान लेते हैं, इसको 50 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और ये 30 डिग्री आ गया। अब यहां जो मैंने ट्राइंगल बना रखी थी, इसमें क्या किया था मैंने, जो आपके पास तीनों इंटीरियर एंगल्स थे वो लेस देन 90 डिग्री थे, तो इसलिए एक्यूट एंगल थे। अब इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर है और बाकी क्या है 90 से कम है। इसलिए आपके पास ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप की आती है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप VLW को कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसपे अभी डिस्काउंट पे ऑफर है अभी आपके पास, वो 399 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ आप सेपरेट में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। जो कोर्स लेंगे उनको तो टेस्ट सीरीज वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर जो सेपरेट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज भी 99 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों कोर्स और टेस्ट सीरीज की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्रोवाइड कर देंगे। अब टॉपिक पे बैक आते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको समझ आ गया कि ऐसी ट्राइंगल होती है जहां आपके पास क्या होता है, तीनों एंगल जो होंगे इंटीरियर एंगल वो 90 से लेस होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल वाले केस में क्या होगा, एक एंगल आपके पास 90 से ग्रेटर होगा। एक्यूट और ऑब्ट्यूज तो हो गया आपके पास। अब देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री। तो एक एंगल इसमें क्या होता है, राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो एंगल होगा ये आपके पास कितना होगा 90 डिग्री, और बाकी जो दो एंगल रहेंगे, तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो बाकी जो एंगल रहेंगे, जैसे इनको नाम देता हूं मैं, ये A आ गया, ये B और C। तो एक एंगल 90 है, बाकी दो एंगल का सम कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल B प्लस एंगल C 90 डिग्री। ये आ जाती है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप आपको तीनों टाइप्स की ट्राइंगल जो है समझ आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो
परपेंडिकुलर के अपोजिट बोल सकते हो आप डायरेक्टली, या एंगल जो आपके पास, ये मान लो एंगल है तो एंगल के अपोजिट आपके पास परपेंडिकुलर होता है, फिर जो रिमेनिंग साइड आ गई वो आती है बेस। तो इसी तरह से आती है आपके पास। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का आपको समझ आ गया। तो जो हमारा बेस्ड ऑन एंगल वाला कंसेप्ट था ये आपके पास पूरा क्लियर हो गया। सो अब देखते हैं हम बेस्ड ऑन साइड्स पे। सो साइड के बेसिस पे तीन टाइप की आपके पास ट्राइंगल होती है। कौन कौन सी है मैंने लिख रखी हुई है। एक तो आपके पास स्केलेन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो स्केलेन ट्राइंगल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपके पास स्केलेन ट्राइंगल। सो स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है आपके पास, नाम ही बता रहा स्केलेन, तो इसमें आपके पास क्या होता है कि कोई भी साइड जो है ट्राइंगल की वो क्या होगी आपके पास इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम साइड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो साइड्स के बेसिस पे लेंगे। तो अब आपके पास क्या बोल सकते हो, आपके पास मैं ट्राइंगल ला देता हूं। ये ट्राइंगल है आपके पास, नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। तो इसमें अगर ये साइड ए के अपोजिट में ए मार्क कर देता हूं, कलर चेंज कर देते हैं, ए के अपोजिट ए आगे, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। तो अब आपके पास ये कौन सी ट्राइंगल आ जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी स्केलेन ट्राइंगल। इसमें क्या है आपके पास ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो मतलब ये तीनों जो साइड्स हैं आपके पास इक्वल नहीं है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल ना हो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। अब इसका अगर आपको कभी एरिया फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो जो एरिया होता है स्केलेन ट्राइंगल का वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हो। अगर आपके पास तीनों साइड जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास क्या है, तीनों साइड्स गिवन है, तो आप एक फॉर्मूला का यूज करते हो जिसको आप बोलते हो हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूला होता क्या है आपके पास, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सभी टर्म किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अब जहां पे आपके पास एस है तो एस होता है आपके पास सेमी पेरीमीटर। एस क्या है आपके पास, सेमी पेरीमीटर। और जो होता है आपके पास इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ए बी सी क्या है, इसकी साइड्स मैंने एज्यूम कर ली, ठीक है। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल कौन सी है आपके पास, स्केलेन ट्राइंगल, और उसकी तीनों साइड जो है आपके पास क्या है, गिवन है, तो आप उसका एरिया जो होता है वो किससे निकाल सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला होता है एस, एस जिसमें होता है आपके पास सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, जो साइड से आपका उनका सम को हाफ कर दोगे, उसके बाद सभी को सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, स्केलेन ट्राइंगल वाला केस आ गया। अब स्केलेन ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है आपको एरिया निकालने का। सो यही ट्राइंगल हम एज्यूम कर लेते हैं, ये आपके पास साइन का एंगल यूज करने से होता है। तो अगर आपको ये यूज करना है तो आपके पास ये हो जाता है 1/2 1/2। अब आप एंगल ले लोगे साइन ए, साइन ए ले लिया तो अपोजिट वाली साइड ले लोगे, मतलब बी सी, 1/2 साइन ए बी सी। इस तरह से आप ले सकते हो, या तो ये भी आ सकता है 1/2। अब साइन एंगल बी ले लो, बी ले लिया तो बी वाली साइड तो अपोजिट वाली छोड़ दोगे, ए और सी आ जाएगा आपके पास, ए सी। फिर आ जाता है आपके पास 1/2 साइन एंगल कौन सा ले जाएंगे आप, सी। अगर सी ले लिया, सी तो अपोजिट छोड़ लो तो आपके पास आ जाएगा ए बी। तो ये वाले फॉर्मूले जो है आपके पास ये भी हम यूज करते हैं कभी कभी स्केलेन ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। अब स्केलेन ट्राइंगल का कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, स्केलेन में आपके पास एक भी साइड इक्वल नहीं थी आपके पास, अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगी इसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल होंगे। अब आपके पास कभी कभी पेरीमीटर भी पूछ लेता है आपको कि पेरीमीटर बता दो। सो पेरीमीटर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पेरीमीटर सिंपल होगा, आपके पास जो भी क्लोज शेप फिगर है उसकी जो भी साइड्स उनका सम कर लो। तो यहाँ पे साइड्स क्या है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों का जब आप सम करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्केलेन ट्राइंगल। सो आई होप आपको स्केलेन ट्राइंगल का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके पास होता क्या है, आपके पास सिंपली 2 साइड जो है वो इक्वल होती है। सो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो अब इसमें आपके पास क्या होगा, 2 साइड्स होंगी आपके पास ट्राइंगल की इक्वल। ये मैंने ट्राइंगल में आदि नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। सो इस केस में आपके पास अभी तक हम इस तरह से नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, बट इस केस में अभी क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होंगी। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं आपके पास तो या तो ये बी, या तो आपके पास 2 साइड तो मैं बी बी वाली इक्वल मानता हूं, तो क्या आ जाएगा बी बी, ठीक है, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है तो 2 की क्या होगी, डायमेंशन सेम होगी। तो अगर आपको
आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना तो आप सिंपली निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो आप, सिंपली लिख लोगे आप a प्लस बी प्लस बी, तो क्या लिखोगे आप a प्लस 2b। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल आपके पास दो साइड इक्वल है, तो अब दो साइड इक्वल किसी एक कॉमन वर्टेक्स है ना आपके पास, और वो कॉमन वर्टेक्स क्या है सी। अब यहां पे देखो आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स का मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। कॉमन वर्टेक्स, यहां पे कॉमन वर्टेक्स क्या है आपके पास सी। सो अब देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको लाइंस इन द ट्रायंगल बताई थी, मीडियन बताया था मैंने आपको, साइड बाइसेक्टर बताया था, एंगल बाइसेक्टर बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है आपके पास 90 डिग्री होता है, और मीडियन क्या करता है आपके पास इंटरसेक्ट करता है कहां पे, मिड पॉइंट पे। बट मैंने कहा था कि जो एल्टीट्यूड होता है वो आपके पास मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो कुछ केस पे वेरी करता है। तो अगर आपके पास कॉमन वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, ये आपको देखो मैंने वहां पे कहा था कि मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। अब कॉमन वर्टेक्स सी है, सी से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, उसके बाद परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, और जो आपके पास आता है एल्टीट्यूड। तो ये सभी वैल्यूज क्या होती हैं आपके पास सेम आती हैं। कहां पे आएंगी सेम आपके पास, सिर्फ कॉमन वर्टेक्स से। अगर अभी भी आप ए से ड्रॉ करोगे, अगर आप ए से ड्रॉ करोगे, ए से तो डिफरेंट थिंग्स आएंगी, बट अगर आप सी से ड्रॉ करोगे तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास सेम आएगी। किस साइड के लिए, ए सी के लिए और सी बी के लिए। क्यों, क्योंकि आपके पास ये क्या है कॉमन वर्टेक्स है। इसलिए मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था कि कौन सी ट्रायंगल के लिए आपके पास इक्वल होता है, कौन सी के लिए नहीं होता। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपके पास मैं मिला देता हूं डायग्राम, तो आपको समझ आ गया ये वाली चीजें। देखते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया जो आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कॉमन वर्टेक्स ए ले लेते हैं अभी, बी सी, तो ये साइड ए, ये आगे बी। तो अगर अब आपको मैं पैरामीटर पूछ लूं, आप क्या बोलोगे 2a प्लस बी, क्योंकि ए वाली साइड अभी सेम है। तो जो एरिया आएगा आपके पास, एरिया और पेरीमीटर, पेरीमीटर तो आपको मैंने बता दिया, फिर भी लिख लेता हूं मैं आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर, और आपके पास हाइट का क्या क्या फॉर्मूला होता है वो हम बता देते हैं। सो जो पेरीमीटर होगा तो वो क्या होगा, मैंने कहा था सिंपल सम ऑफ साइड्स, तो a प्लस ए आ गया आपके पास 2a प्लस बी। ठीक है, और जो एरिया आता है, एरिया आता है आपके पास b/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, और 4 को आप डिवाइड में आ जाएगा ना, तो अंडर रूट से इधर ले आओगे तो b/4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हो। अब हाइट जो आती है आपके पास, हाइट क्या आती है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। देखो मैं आपको कैसे बोल रहा हूं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको ये इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास b/2। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और बाहर क्या आपके पास b/2। ठीक है, अब यहां से अंडर रूट में 4, तो अंडर रूट 4 किसका होता है 2 का, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी आपके पास कहीं कहीं बुक्स में ये वाला भी आपके पास एरिया जो है वो लिखा होता है। तो आपको स्केलर ट्रायंगल के बारे में समझ आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में समझ आ गया। अब हम देखते हैं आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सिंपल है अब आपके लिए समझना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपके पास तीनों जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे इक्वल साइड्स हैं तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल, और तीनों एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। सो यहाँ पे बना लेते हैं आपके पास ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी, तो नाम दे देते हैं ए और ए। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास तीनों साइड्स इक्वल होंगी, एंगल भी इक्वल होंगे। अब जैसे मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में बताया कि आपके पास जो कॉमन वर्टेक्स से होते हैं आपके पास, तो वहां से एल्टीट्यूड आ जाता है, मीडियन आ जाता है, साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, और वो क्या होता है आपके पास इक्वल होता है। तो उसी तरह से अब आपके पास ये भी कॉमन वर्टेक्स आएगा, ये भी कॉमन वर्टेक्स आएगा, तो ये भी कॉमन वर्टेक्स आएगा। क्यों, क्योंकि सभी साइड्स तो इक्वल है। तो इसीलिए आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है इसमें आपके पास मीडियन बोल दो, एंगल बाइसेक्टर बोल दो, एल्टीट्यूड बोल दो, या परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड
बाइसेक्टर, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सभी कॉमन तो वर्टेक्स सभी है, तीनों की तीनों क्या है आपके पास, कॉमन वर्टेक्स, तो इसलिए आपके पास है। अब अगर इसमें आपको एरिया निकालना है तो पेरीमीटर निकाल सकते हो आप कैसे, सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 3a। और अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया आपके पास सिंपल होता है √3/4 a², ठीक है। और अगर आपको इसका हाइट निकालना है तो वो हो जाएगा √3/2a, ठीक है। a² इसलिए क्यों क्यों किया है यहाँ पे, देखो सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एरिया होता है वो किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट होगा उसके स्क्वायर के टर्म्स में, और हाइट जो होगी वो सेंटीमीटर या जो भी यूनिट होगा वो सिंपल उसमें आ जाएगी। तो यही थी आपके पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सो बेसिकली मैंने आपको अभी तक क्या समझाया, टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल समझाई, जो ट्राइंगल को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, साइड के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं या एंगल के बेसिस पे। अगर साइड के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो आपके पास 3 टाइप्स के आएंगे, स्केलन, आइसोलेस और इक्विलेटर। स्केल में आपके पास कोई साइड इक्वल नहीं होगी, आइसोलेस में आपके पास 2 साइड इक्वल होंगे, और जो इक्विलेटर होगी उसमें तीनों साइड इक्वल होंगे। उसका जब हमने एंगल के बेसिस पे क्लासिफाई किया तो हमारे पास 3 टाइप्स की आ रही थी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आपके पास क्या था कि जो सभी तीनों इंटीरियर एंगल थे वो 90 डिग्री से लेस थे। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाता है कि आपके पास एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, बाकी दो क्या होंगे आपके पास 90 से कम होंगे। और जो राइट एंगल ट्राइंगल आता है उसमें एक एंगल आपके पास कंप्लीटली 90 डिग्री होता है, और जो बाकी के 2 एंगल होते हैं उनका सम कितना आता है आपके पास 90 डिग्री आता है। तो ये था आपके पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें मैंने आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स में क्या एल्टीट्यूड, मीडियन, डिफरेंट जो लाइंस है ट्राइंगल में समझाई थी उनकी वैल्यूज के बारे में भी बता दिया। तो अब देखते हैं हम पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल। सो अब देखते हैं हम आपके पास पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल। सो पॉइंट इन अ ट्राइंगल में भी पहला पॉइंट आता है आपके पास सर्कम सेंटर। 4 पॉइंट्स होते हैं आपके पास, एक सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। सो पहला हम स्टार्ट करते हैं आपके पास सर्कम सेंटर। तो जो मैंने आपके पास लाइंस इन अ ट्राइंगल पढ़ाई थी उन्हीं लाइंस इन अ ट्राइंगल के बेसिस पे आपके पास पॉइंट्स इन ट्राइंगल होता है। तो जो सर्कम सेंटर होता है इसमें क्या होता है आपके पास, जहां पे भी आपके पास जो परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर है आपके पास वो मीट करते हैं आपके पास, उसी को क्या बोलते हैं हम, सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो वही लिख रखा है आपके पास कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सर्कम सेंटर। सो मैं आपके पास एक ट्राइंगल जो है वो बना देता हूं आपके पास, ये आपके पास ट्राइंगल आ गई, ठीक है। सो इसमें आपके पास नाम दे देते हैं, इसको ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी नाम आ गया, ठीक है। सो AC साइड का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, अब AB साइड का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, BC साइड का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर। तो आपके पास ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं इस पॉइंट को हम क्या नाम बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोल देंगे। सो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सर्कम सेंटर। सो ये तो आपके पास रफ स्केच बना दिया, इसी को मैं आप फेयर स्केच बना देता हूं आपके पास। सो ये ट्राइंगल आ रही है आपके पास, नाम ले देते हैं ए, ये बी, ये सी आ गया, ठीक है। सो अब इस पॉइंट पे जहां पे मीट कर रहे हैं, मान लो हमने इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ओ। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सर्कम सेंटर आ जाएगा। अब जहां पे भी आपके पास ये सर्कम सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है, अगर इससे मैं जितने भी वर्टेक्स हैं ट्राइंगल इनको ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या बन जाएगा वर्टेक्स आपके पास, ओ ए, ओ सी और ओ बी बन जाएगा। सो यहां पे क्या मैंने बना दिया, ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो सेंटर जो है मतलब कौन सा, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर से जब मैं वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूं इनको क्या बोलता हूं मैं, सर्कम रेडियस बोलता हूं। इनको क्या आ जाता है आपके पास, सर्कम रेडियस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। सो अब ये सर्कम रेडियस सभी तीनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता चल गया सर्कम सेंटर के बारे में, क्या होता है कि जहां पे आपके पास परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर मीट करते हैं उसको हम सर्कम सेंटर बोल देंगे। उसके बाद जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर से अगर मैं वर्टेक्स ज्वाइन कर लेता हूं सो उन वर्टेक्स को क्या बोल दूंगा मैं, आपके पास सर्कम रेडियस बन जाएंगे और उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल। और अगर आपको ये फाइंड आउट करना होता है तो ये आपके पास आता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा, जहां पे ए बी सी आपके पास साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होती हैं, डेल्टा होता है आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो सर्कम सेंटर की वैल्यू ये है जिसको हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हैं सर्कम रेडियस को। अब आपके पास ये जो सर्कम रेडियस है, अब इनसे मैं आपके पास क्या करता हूं, एक अगर सर्कल जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं ओ को सेंटर मानते हुए। ओ को सेंटर मान के मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया जो आपके पास ए पॉइंट पे मीट कर रहा है सी पे बी पे। तो इस सर्कल को नाम देते हैं हम सर्कम सर्कल।
सो इस सर्कल का नाम क्या आ जाएगा आपके पास, सर्कम सर्कल आ जाएगा। सो जितने ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे अभी तक नोट डाउन किए ये आप लिख सकते हो। और अगर आपको लोकेशन भी पूछ जाती है सर्कम सेंटर की, जो है आपको लोकेशन बता दो, जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो वो आपके पास इनसाइड ट्राइंगल बनेगी, ऑब्ट्यूस एंगल में आपके पास आउटसाइड ट्राइंगल बनेगी, और जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल पे भी ट्राइंगल पे बनती है। तो 3-4 पॉइंट्स अभी तक जो मैंने आपको बताया कि सर्कम सेंटर क्या होता है, जहां पे आपके पास परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर मीट करते हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद जहां पे आपके पास सर्कम सेंटर था, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स ज्वाइन करोगे आप, तो उनको क्या बोलेंगे हम, सर्कम रेडियस, और वो इक्वल होंगी, और उनकी वैल्यू कितनी आती है, ABC/4 डेल्टा। अब मैंने कहा कि ओ को सेंटर मान के अगर मैं सर्कल बना दूं तो सर्कल को क्या बोलेंगे हम, सर्कम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जो इतना लिख रखा है, आई होप आपने ये नोट डाउन कर दिया। अब मैं इनको मिटा देता हूं, अब मैं आपको कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं आपको। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, ये सर्कम सेंटर आ रहा है, सो ये ट्राइंगल आ गया आपके पास, इनको नाम दे देते हैं हम A, B और ये आ गई C। सो O पॉइंट इज अवर सर्कम सेंटर। सो मैं अब यहां पे वर्टेक्स ज्वाइन कर लेता हूं आपके पास, इस तरह से मैंने वर्टेक्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और इस यहां पे भी वर्टेक्स ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं ये एंगल AOC जो यहां पे फॉर्म हो रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, तो जो एंगल AOC है इसकी वैल्यू है आपके पास, ये जो एंगल है B, 2 टाइम्स एंगल B, ठीक है, कितनी होगी, 2 टाइम्स एंगल B। कब, जब आपके पास B क्या हो, एक्यूट एंगल हो। B क्या होना चाहिए हमारे पास, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ये एंगल AOC की बात कर रहे हैं, ये वाला AOC। अब AOC की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स 180 डिग्री माइनस एंगल B। सो ये कब होगा, जब आपके पास B क्या आ जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए, B एंगल क्या आ जाए, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए। अगर एक्यूट एंगल है तो 2 टाइम्स होगी एंगल B की, और अगर ऑब्ट्यूस है तो 2 टाइम्स 180 में से जितना वो एंगल B की वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपके पास AOC की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपके पास ये सर्कम सेंटर की वाली ट्राइंगल बना रखी है, मैं फिर से आपके पास बना के दिखा रहा हूँ। ये ट्राइंगल आ रही है आपके पास, ये इसका सर्कम सेंटर से मैंने वर्टेक्स को क्या कर दिया आपके पास, ज्वाइन कर दिया। तो इसको O दे दो नाम, ये A, ये C और ये आ गया B। तो अब आपके पास यहाँ पे देखो कितनी ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल ये बन रही है, AOC नाम की ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल AOC। एक ट्राइंगल बन रही है आपके पास ट्राइंगल BOC, एक ट्राइंगल बन रही है आपके पास AOB, और एक बन रही है COB, ट्राइंगल COB। सो इसमें आप देखो 2 चीजें नोट कर रहे होगे, कोई जो भी ट्राइंगल आ रही है आपके पास, अब आपको पता है AO, OA, OC, OB क्या है, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, सर्कम रेडियस है। तो आपके पास जितनी भी ट्राइंगल जो सर्कम सेंटर बनाता है, तो ये क्या होते हैं आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपके पास ये 2 साइड्स तो क्या आते हैं, इसमें इक्वल्स आते हैं, तो इसलिए आपके पास ये साइड्स क्या होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएंगे। तो मैंने आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट्स जो आपके पास एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने के चांसेस होते हैं, वो सभी मैंने आपके सर्कम सेंटर के बारे में बता दिए। मैं आपको फिर बताता हूँ सर्कम सेंटर है क्या। आपके पास एक ट्राइंगल है आपके पास, अब ट्राइंगल है, मैं स्टूडी बना रहा हूँ, अब 3 साइड बाइसेक्टर होंगे, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, तो जहां पे भी ये मीट करेंगे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर से मैं वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूं, तो वो क्या फॉर्म करता है, सर्कम रेडियस, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास ABC/4 टाइम्स डेल्टा। डेल्टा था आपके पास एरिया ट्राइंगल। अब इसके बाद मैंने जो आपके पास सर्कम सेंटर है, इसको रेडियस सेंटर मान के मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल आ रहा था, ठीक है। सो मैंने आपके पास डिफरेंट लोकेशन भी बता दी कहां कहां पे होती है, और एंगल के रिलेटेड भी कंसेप्ट जो होते हैं, और सभी ट्रायंगल यहाँ पे कौन सी फॉर्म होती है, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होती है। तो ये था आपके पास डिस्कशन सर्कम सेंटर के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपके पास इन सेंटर। सो देखते हैं अब आपके पास इन सेंटर। सो अब हम देखते हैं इन सेंटर। तो क्या होता है इन सेंटर, देखो डेफिनेशन लिखी है मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना देते हैं आपके पास, ये अगर आपके पास ट्रायंगल है तो इसका नाम ए दे देते हैं, ये बी आ गया और ये सी आ गया। सो एंगल बाइसेक्टर, तो 3 एंगल है, 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे। तो एक एंगल बाइसेक्टर मैंने ये कर दिया, सी का ये एंगल बाइसेक्टर आ गया, और बी पॉइंट का ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। सो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। और इसको हम स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट, सॉरी आई के साथ, पहले आप इसको
रिप्रेजेंट कर दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज। तो इन सेंटर समझ आ गया कि जहां पे भी आपके पास एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलेंगे। सो मैं आपके पास डायग्राम बना देता हूँ। तो ये मान लिया मैंने, आपके पास ट्राइंगल है। तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या कर रहे हैं, सभी आपके पास एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो इसको नाम देता हूँ मैं ए, ये बी, ये सी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, ठीक है, जहां पे आपको सी मीट करते हैं। अब अगर यहाँ से मैं पर यहाँ पे क्या करना होता है, अब हमने यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। अब एक परपेंडिकुलर ये आ गया, एक परपेंडिकुलर ये आ गया, और एक परपेंडिकुलर ये आ गया। अब ये है क्या, आई के साथ दे देते हैं, और ये है क्या 90 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। सो ये नाम दे देता हूं मैं आई पी, इसको क्यू दे देता हूं, और इसको आर दे देता हूं। सबसे पहले इन सेंटर आपको समझ आ गया क्या होता है आपके पास इन सेंटर। इन सेंटर होता है आपके पास ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका हो, एंगल बाइसेक्टर का। अब मैंने जहां पे वो एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे थे, जहां पे इन सेंटर फॉर्म हो रहा था, वहां से क्या करते हैं मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मैंने आपके पास ड्रॉ कर लिया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे आपके पास आई पी ये किसके इक्वल्स होगा, आई क्यू के इक्वल्स टू, और ये किसके इक्वल्स होगा, आई आर के इक्वल्स टू, और इन्हीं को हम बोलते हैं इन रेडियस। इनको क्या बोलते हैं हम, इन रेडियस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर के साथ। मैंने आपको सर्कम रेडियस बता दिया, वैसे यहाँ पे इन रेडियस आता है, और जो इन रेडियस की वैल्यू आती है वो आती है आपके पास डेल्टा बाई एस, जहां पे डेल्टा होता है आपके पास एरिया, और एस होता है सेमी पेरीमीटर, जो होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के इक्वल्स टू। ये आपको समझ आ गया। अब देखिए आपके पास मैं यहाँ पे क्या फॉर्म बता देता हूँ, आपके पास ये ट्राइंगल आ गया आपके पास। अब ये ट्राइंगल का ये आ गया आपके पास, ये ट्राइंगल का आ गया आपके पास इन सेंटर। सो इन सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपके पास ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गए, सो इसको आई दे दो नाम, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये सी आ गया। अब मैं आई को सेंटर मान के अब इनर में क्या कर रहा हूं, आपके पास एक सर्कल बना रहा हूं। सो ये देखो, ये आपके पास जो मैं सर्कल, ये सर्कल जो मैंने यहां पे बना दी, ये वाला सर्कल, ये सर्कल जो मैंने आई को सेंटर मान के बनाया, तो इस सर्कल को हम नाम देते हैं इन सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम, इन सर्कल बोलते हैं, जिसका आपके पास रेडियस क्या होगा, आई, इसको पी दे दो, इसको क्यू दे दो आर, जिसका रेडियस क्या होगा, आई पी आई आर और आई क्यू के इक्वल्स टू होगा। सो इन सेंटर क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, वो सभी चीजें की डिस्कशन मैंने आपको बता दी। अब इसमें एंगल का कंसेप्ट आता है। सो एंगल का कंसेप्ट में आपको बताते हैं, देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये पॉइंट बी मान लिया, और ये पॉइंट सी मान लिया। अब आपके पास सभी परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कहां पे, सॉरी मतलब एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे थे आपके पास, इसी तरह से था आपके पास। मैंने बस उतनी डायग्राम बना रखी जितनी आपके पास मतलब इंटरसेक्ट जहां पे कर रहे थे ये वाले, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए आई सी। अब प्रीवियस केस में मैंने आपको ये एंगल बताया था कैसे आता है। अब इस केस में जो वैल्यू होगी एंगल ए आई सी की, ये होगी आपके पास 90 डिग्री प्लस एंगल जो यहां टॉप पे एंगल बी बाई 2 के इक्वल्स टू। अब आपने ये याद रखना कि जो आपके पास ये एंगल ए आई सी होगा, ये हमेशा क्या होगा, 90 में कुछ आप ऐड कर रहे हो तो मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा ये हमेशा। ये क्या होगा हमारे पास, हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब देखो इसको मैं आपको यहाँ पे अगर नॉमेनक्लेचर चेंज कर दूं, अब देखो मैं यहाँ पे स्मॉल सी बना देता हूं आपके पास। सो ये आ रहा है आपके पास ट्राइंगल इस तरह से है। अब ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, आई। तो अगर अब मैं आपको पूछता हूँ एंगल बी आई सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ के इक्वल्स टू। अब ये आता कैसे एक्चुअली में, अब आपको मैं वो प्रूफ करके बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ ए आई सी। तो कोई भी ट्राइंगल है आपके पास, उसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। अब आपके पास ये ट्राइंगल में क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना होगा, ए बाई 2, और ये एंगल कितना होगा, सी बाई 2, यही होगा। तो ये स्मॉल ट्राइंगल ए आई सी में अगर मैं इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो आ जाएगा मेरे पास एंगल ए आई सी प्लस ए बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहां से मैं आपके पास एंगल ए आई सी को इक्वल्स टू लिख लेता हूं, एंगल ए आई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब अगर मैं जो मैं बड़ी वाली ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें अब अगर आपके पास यही प्रॉपर्टी जो मैं यूज कर रहा हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना जाएगा आपके पास, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैं एंगल बी की वैल्यू जो है वो लिख लेता हूं आपके पास। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास,
180 डिग्री माइनस बी, हाँ बी है ना आपके पास, हाँ यहाँ पे मैंने बी रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस सी, सो ए प्लस सी, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं आपके पास यहाँ पे बोथ साइड 2 के साथ डिवाइड कर लेता हूँ आपके पास, सो ये क्या हो जाएगा b/2, यहाँ पे भी हो जाएगा डिवाइड और यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, सो ये बन जाएगा आपके पास एंगल b/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर यहां से अगर मैं a प्लस सी की वैल्यू जो है यहां से मैं अगर मैं फाइंड कर लूं, यहां से इस इक्वेशन से मैं आपके पास a प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। अभी तो मैंने इस तरह से रखी है इक्वेशन, अब यहां से मैं आपके पास a प्लस सी बाई 2 की इक्वेशन को वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा सिंपली, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए आई सी के इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। सो एंगल b/2 इक्वल्स टू 90 माइनस, अब a बाई सी की जगह क्या लिख लूंगा मैं 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस ए आई सी के इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास कौन सा एंगल b/2, ये किसके इक्वल्स टू चल रहा है एंगल b/2 के। अब 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 90 आ जाएगा, सो ये आ जाएगा आपके पास ए आई सी माइनस 90 डिग्री। अब ये इक्वेशन कौन सी चल रही है आपके पास, यहां पे मिला के मैं लिख लेता हूं आपके पास, ये इक्वेशन आ रही है आपके पास b/2 वाली ही। सो एंगल b/2 इक्वल्स टू कितना रखा है आपके पास एंगल ए आई सी माइनस 90 के इक्वल्स टू, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए आई सी फाइंड करना है। सो आप लिख सकते हो एंगल ए आई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल b/2 के हाफ के इक्वल्स टू। सो ये मैंने आपके पास इस एंगल का प्रूफ ही बता दिया आपके पास, ठीक है। बेशक थोड़ा लंबा प्रूफ था बट इजी है, मतलब सभी जो प्रॉपर्टीज आपके पास बेसिक रूल है उन्हीं के बेसिस पे है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास जो एंगल ए आई सी होगा ये क्या होगा 90 प्लस एंगल बी का हाफ, और ये कैसे होता है उसके मैंने आपके पास ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे आपको बता दिया। अब जैसे मैंने आपको सर्कम सेंटर जहां जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको लोकेशन बताई थी सर्कम सेंटर की, एक्यूट एंगल के लिए अलग होती थी, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, राइट एंगल के लिए अलग होती, बट जो इन सेंटर है इसकी लोकेशन हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही होगी, ठीक है। इसकी लोकेशन हमेशा इनसाइड ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो रिलेशन में आपको सर्कम सेंटर और इन सेंटर में बता देता हूं, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सर्कम सेंटर और इन सेंटर वाला। सो आप देखते हैं आपके पास, जैसे अब आपको मैंने सर्कम रेडियस आर की वैल्यू क्या बताई थी, सर्कम रेडियस की वैल्यू बताई थी मैंने ए बी सी बाई 4 टाइम डेल्टा, और जो इन सेंटर था इसकी वैल्यू क्या थी डेल्टा बाई एस, जहां एस होता है सेमी पेरीमीटर। सो अगर मैं आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर के आपको प्रोडक्ट पूछूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए बी सी बाई 4 डेल्टा इंटू डेल्टा बाई एस, डेल्टा डेल्टा कैंसिल आउट होगा तो आ गया आपके पास ए बी सी बाई 4 टाइम्स एस। अब एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, और एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब सेमी पेरीमीटर आएगा तो पेरीमीटर का हाफ आ जाएगा सिंपली। सो एस की जगह मैं वैल्यू पुट कर लूं तो ए बी सी 4 टाइम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होगा तो वो कहां पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। अब 2 और 4 कितना आ जाएगा हाफ, सो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर आ जाता है आपके पास ए बी सी डिवाइड बाई 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी। सो ये आ जाता है आपके पास रिलेशन किसके बीच में सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच में, और आपके पास ये भी तो आ जाता है कैपिटल आर इंटू आर वाला ए बी सी बाई 4 टाइम्स एस। तो ये दो जो है आपके पास, एक बार ये आपके पास एसएससी सीजीएल में सही से प्री में पूछा गया था, ये वाला फॉर्मूला इनमें से कोई फॉर्मूला जो था वो पूछा गया था। सो आई होप आपको इस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बता दिया और मैंने आपके 2 पॉइंट समझाया। अभी तक इन सेंटर और सर्कम सेंटर हमने समझ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में आपको समझाऊंगा और फिर कुछ हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने फीडबैक दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप फीडबैक दीजिएगा, मैं उस पर वर्क करके आपको और अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और अच्छे वे में डिलीवर करने की और ट्राई करूंगा मैं, ठीक है। सो मैं आपको फिर से बता दूं हमारा एप्लीकेशन पे भी VLW का कोर्स चल रहा है जिसकी प्राइस अभी 399 रुपीज है, और टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसकी प्राइस 99 रुपीज है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।